नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। दरभंगा जिला का एक ऐसा पंचायत जहां आज़ादी के बाद से नहीं मिला इन लोगों को सड़क, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। जी हां, हम बात कर रहे हैं दरभंगा जिला का गोड़ियारी पंचायत का वार्ड नंबर 12, जहां पर ग्रामीणों को चलने के लिए अभी तक नहीं है कोई मुख्य सड़क। जी हाँ, जिसको लेकर के यहाँ पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन जारी किया है। यहाँ पर आए हुए जिला परिषद ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। पहले ये सुनिए लोगों का दर्द। मामला ये है सर, ये टोला जो है लगभग 100 वर्ष से भी पहले से बसा हुआ है। यहाँ पर जो है हम लोगों का जैसे कई पीढ़ी से जैसे हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। हम लोगों का जैसे बाप दादा यहाँ जैसे गुजर गया, हम लोगों को आने जाने का दूसरा कहीं से कोनो कांटेक्ट नहीं है हाईवे से या कहीं से। 100 परिवार का बस्ती है। यहाँ जो है आने जाने का सिर्फ जो है से साधन यही जो है से रास्ता है। ये पहले जो है से बहुत चौड़ाई में जैसे था, यहाँ 4 चक्का गाड़ी जो है से पहुँच जाता था। लेकिन ये जो अगल बगल का जो ज़मीन मालिक है वो जो है से धीरे धीरे जो है से मट्टी काट काट के इतना छोटा बना दिया कि ये आरी का रूप जैसे धारण कर लिया। अब जो है हम लोगों का न गाड़ी घोड़ा आता है, न शादी विवाह में भी गाड़ी घोड़ा जो है नहीं पहुंच पाता है। यहाँ तक कि यहाँ पर जो है जो भी व्यक्ति है गरीब परिवार के है, माल जाल जो है सो पोसता है। यदि बारिश होती है तो आरी डरेर पर भी जाता है, जाना पड़ता है। आरी डरेर पर भी जाता है तो निजी ज़मीन वाला जो है से उसके साथ जैसे मारपीट गाली गलौज जैसे करता है। इसीलिए जैसे हम लोगों का रास्ता का डिमांड है। रास्ता के लिए हम लोग जैसे आज से नहीं बहुत दिन से जो है से लड़ रहे हैं, लेकिन रास्ता अभी तक जैसे अभी जो है इस हो के आने जाने का जैसे रास्ता था जिसमें जैसे मिट्टी का ये मिट्टी खुदा है कि किनकी ज़मीन है ये जो है से ज़मीन जो है राम सुगारत सिंह का जो है से ज़मीन है। लेकिन बीच होके हम लोगों का आने जाने का रास्ता था, लेकिन यहाँ से लेके वहाँ तक 4-5 कट्ठा का प्लॉट है, पूरा जैसे रास्ता भी काट दिया था। और बीच में जैसे आरी जैसे देख लीजिए, अभी पूरा आरी का टाइम में आप लोग नहीं रोके थे? हाँ, रोके भी थे सर, रोके थे। झगड़ा झंझट जैसे हो गया था यहाँ का जैसे लेडीज सबके साथ जैसे मारपीट किया गया, छिड़खानी भी जैसे हुआ। कौन लोग किए थे? लोग जिनका जैसे अगल बगल का जो है से ज़मीन है वही लोग जैसे किए थे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ संजीत पासवान। है कि नहीं आपको ये इससे समझ आ रहा होगा ना कि ये प्रायोरिटी में हम लोग का प्रायोरिटी का मतलब हो गया कि मतलब हम लोग का प्राथमिकता में है। ये ऐसा नहीं है कि आपका बस्ती प्राथमिकता में नहीं है, लेकिन हमारा बस में है। आप इतना दिन गांव में रहे, आप इस कोना में बट्टी में पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा, कोर में पड़ेगा। आप इतना दिन रहे, आप लोग तो कुछ नहीं कर पाए, आपके बाप दादा रहे नहीं कर पाए। ठीक है, हम लोग का भी प्रक्रिया है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि होगा और हम अपने काम से पीछे नहीं हटते है कि अगर वो आधा पर से रास्ता बनाया जा रहा है, यहाँ पे जितने भी पब्लिक हैं इन सबको बहुत दिक्कत हो रहा है। या तो पूरा रास्ता बनाइए, नहीं तो रास्ता ज़रूरत ही नहीं है इन लोग को रास्ता के लिए। अगर आधा पर से रास्ता बना दीजिएगा फिर एक कादो होल के जाना ही पड़ेगा, इनको दिक्कत का सामना करना ही पड़ेगा। फिर तो काहे रास्ता बनेगा? आप भी राजपूती समाज से आते हैं तो क्या कहेंगे? देखिए, ये तो निजी कोष का ज़मीन है, उनसे प्रेम से ही लिया जाएगा। बात है कि रास्ता निकलेगा ही, उसके लिए हम लोग आंदोलन छेड़ रहे हैं आज से। चुनाव का लगभग लग रहा है 3 साल बीत गया है। उसी बीच में कहा गया था कि चुनाव के बाद हम जो है रास्ता हम आप लोग को चलने के लिए दे देंगे। उससे पहले लोग को घेर घार उसमें तो राजनीतिक है, उस पर तो राजनीतिक, वो तो बताए हैं, सही बताया, राजनीतिक मुद्दा है ये जब वोट लिया जाता है तो ये सब बात बोला जाता है, वो सब तो अलग बात। आप इन लोग मगर अभी समाज को ये होना चाहिए एकजुट होके इसका विरोध किया जाए। रास्ता मिलेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग को। हम लोग साथ हैं इनका। पदाधिकारियों को हमारे माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? पदाधिकारी को बोलेंगे कि आके न्याय करें यहाँ पे। अभी बिहार सरकार को अगर कोई भी ज़मीन लेना हो, हाईवे निकालना हो, तो निजी ज़मीन लेते हैं कि नहीं लेते? निजी ज़मीन से हाईवे निकालते हैं। उसी तरह रास्ता तो मिलना चाहिए
100 बस्ती है, 100 परिवार का बस्ती है यहाँ पे। रास्ता तो सब पदाधिकारी को देना चाहिए, दिलवाना चाहिए। यहाँ मार काट जो हो रहा है वो पदाधिकारी रोकना चाहिए उनको। क्या नाम हुआ? विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष शिवसेना। देखिए, जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बताए हैं आपको, समझे, और ये बस्ती बहुत पुराना बस्ती है और यहाँ पर कहे तो हम भी स्थानीय जनप्रतिनिधि है, लेकिन अगर जब भी स्थानीय चुनाव होता है, अगर जिला परिषद या समिति से हट के, प्रमुख से हट के, तो यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हो या कोई भी जो भी उम्मीदवार हो, हमेशा से जब दलित बस्ती और दलित को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े तो ये रास्ता दिखा देंगे और कहेंगे ये तुम सब मिल के वोट दो, पूरा मिल के आएंगे। वो उनका एक फौज, वो बाबू साहब का एक फौज बन के आते हैं और सभी लोग बोलेंगे कि हम ये जमीन अपन जमीन हो, चचेरा भाई के हो, दियात के हो, दिलवा देवो, तो वही बार सब शांति रूप से वोट गया। तो बेचारे लोग शांतिपूर्ण से हमको भी देते, सबको वोट देते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आती है तो हम इस सब को इसका एक भागीदारी नहीं दिला पाते हैं। उसी के लिए आज हम लोग भी, जब इसका हम खुद के लिए, इसकी मदद के लिए हम लोग जब नहीं काम आ पाएँ, तब कम से कम इनके साथ खड़ा हो जाते हैं, ताकि और सरकार के पास, यहाँ के स्थानीय जो पदाधिकारी है, डीएम साहब है, सबों के पास हम अपने इन लोग के आवाज़ बनकर, इनके साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क बनाने के लिए आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पर मौजूद है समाज सेवी विक्रम सिंह जी, इनसे भी इस जमीन आगे जो बोर्ड बन रहा है उस पर भी आप लोग कुछ देखिए। उसमें जो है अभी तक तो बोर्ड नहीं लगा है, उस पर हमको कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। मेन मुद्दा हमारी सर ये है, यहाँ पर एक दलित बस्ती को बसा दिया जाए, उसको एक रोड दे दिया जाए। अब आगे हम आगे घर से निकल रहे तो हम सीधे कुआं में गिर रहे हैं। उसके बाद बाहर में हमको खेलने के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा रोड बना रहे हैं। बगल में आप एम्स बना रहे हैं। आपके एम्स से मात्र 500 मीटर पे एक ऐसा बस्ती है जिसको घर से निकलने के लिए रोड नहीं है, और आप कह रहे हैं कि हम एम्स बना रहे हैं, हम पूरा बिहार को विकसित कर रहे हैं। ये कहाँ दिख रही है? कहीं का नहीं है। बस इसको इतना हक देने का करिए। स्थानीय चुनाव जब हुआ था तो यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि बोले थे कि ये रास्ता जो हम दे देंगे, तो अब तक क्यों नहीं दिया गया इन लोग को? वो उनका मुद्दा है, अगर दे देंगे तो फिर कहाँ से मुद्दा आएगा? दोबारा नहीं आ पाएगा उनका मुद्दा। तब स्थानीय आप ये है जनप्रतिनिधि, इन लोग के लिए क्या कीजिएगा आगे? अब इनका आवाज़ बन करके इनके साथ कदम से कदम मिला करके जहाँ तक जाना होगा, इसकी लड़ाई लड़के रोड तो अब बन के रहेगी। अब जैसे भी बने, यहाँ के उस समाज के भी लोग जिनके जमीन है, उस समाज के लोग भी अब हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर है। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि हमारे समाज के लोग भी अगर गलत है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, जैसा कि विक्रम सिंह है, सबूत है, देख लीजिए इनके साथ। अच्छा, कौन सी जगह है ये? एक ज्ञान स्थान है। ये कौन सी पंचायत में आता है? गोढ़ियारी पंचायत में। क्या नंबर वार्ड? रास्ता इसीलिए बंद किया गया। हाँ, मामला क्या है और किस तरह से ये लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? यहाँ ज्ञान स्थान एक बसावट है, इसके लिए रोड जो है सो 400 मीटर बना हुआ है। बाकी प्राइवेट ज़मीन रहने के चलते यहाँ पर सड़क नहीं बन पाया है, और इन लोगों का पुराना मांग है कि भाई सड़क हमारा बसावट जो बस्ती ज्ञान स्थान है वहाँ तक पहुँचे। तो ग्रामीण कार्य विभाग इसके लिए तत्पर है, और चूँकि प्राइवेट लैंड है तो हम प्राइवेट लैंड पर हमको सड़क बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सहमति से सड़क बनाया जा सकता है। अगर जो रैयत हैं, जिनका ज़मीन है, उनका अगर सहमति होगा तो बन सकता है। लेकिन अभी तक ये भी स्थिति नहीं है कि सहमति मिले और ज़मीन हमको मिले कि हम सड़क के लिए आगे का एस्टिमेट बनाएं इसका। तो इस स्थिति में इसको प्राइवेट लैंड के रूप में इसको सर्वे करके, एक सरकार का ऐप है ग्रामीण कार्य विभाग का, लेफ्ट हैबिटेशन सर्वे ऐप है, उससे हम लोग इसका सर्वे कर चुके हैं और इसको प्राइवेट लैंड वहाँ पर दिखाएं हैं कि वो अगर उसका भूमि अधिग्रहण या परपेचुअल लीज, सतत लीज बोलते हैं, उस प्रक्रिया में उसको लाया जाए, और उस लिए उसका सर्वे कर दिया गया है। अगर सरकार के तरफ से अलॉटमेंट आ जाता है तो इस पर फिर आगे बढ़ा जाएगा ज़मीन लेने के लिए, और उसके बाद ही रोड बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, ये जो सड़क बन रही है उसमें भी अनियमितता देखने को मिल रहा है, क्या इसका